एक चीज को बार बार सोचने से वो चीज लाखों बार आपके जीवन में आ जाती है, वो आपकी दुनिया बन जाती है। आपको लगता है कि दुनिया में है ही वही, वो आपके साथ हुआ है, इसलिए आप डर रहे हो। बार बार ख्याल आ रहे हैं, जैसे मच्छर भिनभिनाते रहते हैं ना, काट रहे हैं, कभी कान पे आवाज कर रहे हैं, वैसे ही ख्याल आपको परेशान कर रहे होते हैं और आपको एहसास ही नहीं होता, बस परेशान रहते हो। दोस्तों, कभी आपने देखा होगा कहीं घरों के बाहर एक लकड़ी का खंभा सा होता है, खूंटी सी होती है, जिसपे एक जानवर बंधा होता है। चाहे वो जानवर कुत्ता हो, गाय हो, बैल हो, उस खूंटी से बंधा होता है। और आप ध्यान से देखोगे वो बेचारा उसी खूंटी के चारों तरफ घूमता रहता है। कभी उस खूंटी के इस साइड में बैठ गया, कभी उस साइड में बैठ गया, कभी खूंटी से खुद को कुचलाता है, कभी उससे सटकर खड़े हो जाता है। तो उसका जीवन, उसकी सोच उस खूंटी के चारों तरफ ही घूमती रहती है। और दोस्तों, हम इंसान भी यही हैं। वो तो बेचारा मजबूरी में उस खूंटी से बंधा हुआ है, हमने तो खुद अपने आप को उस खूंटी से बांधा हुआ है, जो खूंटी है हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारी थॉट्स। एक ख्याल हम पकड़ के बैठ जाते हैं, कोई फेलियर का डर हो गया या हमारी कभी बेइज्जती हुई थी, एक ख्याल को पकड़ के बैठ जाएंगे, बार बार उसे ही सोचते रहेंगे, उसी में जाते रहेंगे, उसी को जीवन बना लेंगे, उसी के चारों तरफ घूमते रहेंगे। और जीवन में तो अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, उसी के हिसाब से हमारा बिहेवियर बनता है, पर्सनैलिटी बनती है। लेकिन अगर आप एक ही नेगेटिव सिचुएशन को पकड़कर बैठ गए, जहां पे आप एम्बैरेस हुए थे, दुखी हुए थे, या हो सकता है फेल हो सकते हो, कमजोर पड़ सकते हो, तो मतलब आप निरंतर रेगुलरली अपने बिहेवियर को वैसे ही मॉडिफाई कर रहे हो, धीरे धीरे अपने आप को वैसा ही बना रहे हो जो सिर्फ आप एक सिचुएशन में हो गए थे या हो सकते हो, पूरे जीवन को ही वैसा बना रहे हो। यह होता है ओवर थिंकिंग से। दोस्तों, आपके जो ख्याल होते हैं, सोच होती है, फीलिंग्स होती हैं, ये आपके अपने हैं। ये आपके मन ने एक ऊर्जा, एक एनर्जी पैदा की है, तरंगे पैदा की है। इनके पैदा होने पर आपका बस नहीं है, मन ने पैदा करा है, मन आपका हिस्सा है। ना तो आप इनसे डर के भाग सकते, ना छुप सकते। ऐसा कुछ भी करोगे, उस वेग को, उस तरंगों के वेग को, उस नदी के वेग को रोकने की कोशिश करोगे तो वो और मजबूती से प्रहार करेगा, आपको गिरा देगा, डुबा देगा। तो सबसे बेहतर है किनारे पर खड़े होकर उस वेग से नदी को बहते हुए देखते रहो। उस बरसाती नदी को बह जाने दो, वो बह जाएगी, वो चली जाएगी। किनारे पे खड़े हो जाओ कि ये ख्याल आ रहे हैं, ठीक है, मेरे मन ने पैदा किए हैं, ठीक है, ये नेगेटिव है, ठीक है, जीवन में बुरा हो सकता है, अच्छी बुरी चीजें चलती रहती हैं, या ठीक है, जीवन में पास्ट में कोई फेलियर आ गया, एम्बैरेसमेंट आ गया, मैंने कोई गलती कर दी थी, होता है, जीवन परफेक्ट नहीं होता। मन में कोई गिल्ट है, दुख है, उस वजह से मन ने ख्याल पैदा कर दिए, अब उनको आने दो, बहने दो। सहजता से, शांति से किनारे पर खड़े हो जाओ, उनके अंदर मत घुसो, उससे नुकसान होगा, वरना वो बह जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन यह भी तभी हो पाएगा जब आप खुद से कमिट करोगे कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, फेलियर आए, अच्छाई हो, बुराई हो, लोग साथ छोड़ दें, हंसे, मैं उसे फेस करूंगा। मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है, इतनी सक्षमता है कि मैं जीवन की परिस्थितियों का सामना कर पाऊं। पहले भी किया है, आगे भी करूंगा, अपनी तरफ से कोशिश करते रहूंगा। मैं किसी भी चीज से डरता नहीं, जो होना है हो जाएगा, मैं सामना करके आगे बढ़ जाऊंगा। अपने आप से ये कमिटमेंट कर दो, अपने आप को ये बता दो, तभी आप किनारे पर खड़े होके उस नदी को बहने दोगे। उन ख्यालों का पास होना, निकल जाना आसान बन जाएगा, क्योंकि आप मजबूत खड़े हो, कमजोर होके उस नदी में गिर नहीं रहे। दोस्तों, जब भी आप ख्यालों से घिर जाओ ना, एक ही ख्याल बार बार आए या बार बार बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो खुद को उस क्षण से जोड़ लो। वो जो क्षण आपके ऊपर आया है, जो इस समय एग्जिस्ट कर रहा है, जो परिस्थिति है, उसमें जियो, उसमें क्या करो जो बेस्ट कर सकते हो। खुद का ख्याल रखना है, जो उस समय की जरूरत है, प्यास लग रही है तो पानी भी पीना है, नींद आ रही है तो सोना भी है, भूख लग रही है तो खाना भी है, तैयार भी होना, नहाना भी है, कई बार पढ़ाई भी करनी होती है, कई बार काम करने होते हैं, कर्म करने होते हैं, कोशिश करनी होती है, चीजों को फेस करना होता है। तो तत्पर रहो कि किसी भी क्षण में जो भी है उसको फेस करूंगा, अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, सही करूंगा और अपना ख्याल रखूंगा, उस क्षण को अच्छे से जीऊंगा। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना। जीवन यही है और मैं इसे इतनी ही दृष्टि से देखूंगा।
उस क्षण में कुछ गलत नहीं करना, नुकसान नहीं करना, समय बर्बाद नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना बेस्ट देना है। और भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए सक्सेस, भाड़ में जाए फेलियर, भाड़ में जाए लोगों की नजरें। तो ख्याल आपको डरा नहीं पाएंगे, विचलित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो हर क्षण में बेस्ट दिए जा रहे हो। ये अल्टीमेट है जो एक इंसान कर सकता है। इसके आगे कोई भी ख्याल छोटा है, कोई भी हार छोटी है। इवेंचुअली तो सब सही हो ही जाएगा। दोस्तों, जब भी बहुत ज्यादा ख्याल आपको परेशान कर रहे हो ना, जीवन की परिस्थिति ऐसी है, ख्याल पीछा ही नहीं छोड़ रहे, जीने नहीं दे रहे, तनाव में रखा हुआ है, सुबह उठने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, तो जब भी एक ऐसा पैटर्न बन जाए, एक ऐसा ट्रेंड बन जाए, ऐसी परिस्थिति जीवन में आ जाए ना, हमेशा खुद को एक ब्रेक दो, खुद को डिटॉक्स कर लो। जितनी चीजें हैं इस दुनिया में, उन सब से, जिम्मेदारियों से, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से, प्रिविलेजेस से, लग्जरीज से, जिस जगह आप रह रहे हो, काम कर रहे हो, वहां से खुद को अकेला कर लो, अलग कर लो। और सबसे बढ़िया है, दूर किसी तीर्थ पे चले जाओ, जहां आसपास जंगल हो, पहाड़ हो, नदी हो, शांति हो, प्रकृति हो और पॉजिटिव वाइब्स हो, और ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। बहुत ही कम दामों में धर्मशाला मिल जाती है। सिर्फ कुछ एक दिन के लिए वहां चले जाओ, साथ में कुछ भी ज्यादा मत लेके जाओ। स्मार्टफोन का तो मैं नहीं कहता, क्योंकि आजकल लोग उसके बिना हिलते भी नहीं है, पर उसमें भी बहुत ही लिमिटेड एक्सेस कर दो। सारा ध्यान वहां पर खुद पर लगाओ, प्रकृति पर लगाओ, आराम करने पर लगाओ, अपने आप से कनेक्ट करो, भगवान से कनेक्ट करो, लाइफ को महसूस करो, रूटीन की हर चीज को महसूस करो, आराम से भोजन करो, आराम से सो रहे हो, प्रकृति को निहार रहे हो, मौसम का मजा ले रहे हो। आपका टारगेट उस समय सिर्फ इतना है कि अगले 2-3 दिन मुझे सिर्फ आराम करना है, एंजॉय करना है, मन को शांत रखना है, और कुछ भी नहीं करना। जीवन के कोई बड़े से बड़े गोल हो, कोई जिम्मेदारियां हो, सब देख लूंगा, बाद में देख लूंगा। ये गैप, ये ब्रेक मेरा है, मेरे लिए है, मेरे मन की शांति के लिए। वहां लोकल घूमो, गांव में घूमो, जीवन को देखो, बिल्कुल खाली रूटीन जियो। थोड़ी थोड़ी रूटीन की जो एक्टिविटीज है, नहाना हो गया, खाना हो गया, वॉकिंग हो गया, वो सब करो। भजन सुनो, गाने सुनो, अपने आप को रेजुविनेट करो। और जब भी कोई ख्याल आए तो ये बोलो कि ये ब्रेक मेरा है, ये मैंने अपने जीवन से, अपनी परिस्थिति से, हर चीज से ब्रेक लिया है, सिर्फ अपनी खातिर। मेरा सालों का जीवन है, उसकी खातिर ये 3 दिन का ब्रेक लिया है। इसमें मुझे कुछ भी नहीं सोचना, आगे जो भी होगा मैं उसका सामना कर लूंगा, देख लूंगा। सड़क पे आ जाऊंगा ना, आ जाऊंगा, उस समय देखूंगा, अब 3 दिन नहीं। टारगेट ये है उन 3 दिनों में अपने दिमाग को एकदम रिप्लेनिश कर लेना, रीसेट कर देना। लेकिन बिजी भी रहना, रूटीन के काम करना, प्रकृति को निहारना, कुछ पढ़ना, गाने सुनना, मंदिर हुआ है, बाहर घूमा है, कुछ कुछ करते रहना है, अच्छे काम, पॉजिटिव काम। और इसके अलावा कोई ख्याल आ भी रहा है तो उसको बहने दो, निकल जाने दो, आए और जाए। ये करके फिर अपने जीवन में वापस आओ, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा। ख्यालों के बंधन में नहीं बंधोगे, उस खूंटे के चारों तरफ नहीं घूमते रहोगे। एक नई शुरुआत कर पाओगे, नए ख्यालों के साथ, पॉजिटिव ख्यालों के साथ। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है। अपने ख्यालों को लिखा करो। ख्यालों को समझने का, जानने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने ख्यालों को लिखना। अक्सर क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता हमारे ख्याल क्या है, बस परेशान हो रहे होते हैं। बार बार ख्याल आ रहे हैं, जैसे मच्छर भिनभिनाते रहते हैं ना, काट रहे हैं, कभी कान पे आवाज कर रहे हैं, वैसे ही ख्याल आपको परेशान कर रहे होते हैं और आपको एहसास ही नहीं होता, बस परेशान रहते हो, पता ही नहीं होता कि मैं क्यों परेशान हूं। तो अपने ख्यालों को लिखा करो, चाहे सोशल मीडिया पे लिख दिया करो, कई सारी वेबसाइट्स होती हैं ऐसी, वहां लिख दिया करो। एक डायरी बना लो अपने लिए ख्याल लिखने के लिए। तो कोई भी ख्याल परेशान कर रहा है उसको लिख लो। ये जो मुझे फेलियर मिला है, इससे मैं बहुत दुखी हूं, मैं टूट गया हूं, मुझे डर लग रहा है, आगे भी क्या होगा, ये भी क्या होगा। अब इससे क्या होगा, एक तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, उस ख्याल को बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, आप उस ख्याल को पढ़ पाओगे, सल्यूशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ पाओगे कि इसका क्या हल है। अपने आप सोचो, अब इसका हल क्या है। ख्याल तो मैंने लिख दिया, हल क्या है। मैं इसके लिए जी जान से मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा, लिमिट्स को थोड़ा सा पुश करूंगा, बाकी सब भूल जाऊंगा, जो होना है हो जाए, मैं सामना भी कर लूंगा। या मुझे करियर की चिंता है तो मैं ये प्लान बना रहा हूं, ये करूंगा, फिर वो करूंगा, वो कोशिश करूंगा, बाकी जो होना है हो जाए, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ऑब्सेसिव हो रहे हो, डर लग रहा है,
कि कोई इंसान जीवन से ना चले जाए, तो लिखो, फिर खुद को बताओ, इतने सालों से मेरे साथ है, मेरी परवाह करता है, क्यों जाएगा। और इसके अलावा भी चले जाए तो फिर तो जाना लिखा ही था, मृत्यु भी हो सकती है किसी की भी कभी भी, फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरीके से अपने ख्यालों को फेस करने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद उनको तथ्यों से, फैक्ट से, एक्सपीरियंसेस से काउंटर करो, या कमिटमेंट से कि मैं डील कर लूँगा, मैं कर लूँगा, कोशिश कर लूँगा, उनसे काउंटर करो, एक जवाब दो। माइंड में क्लैरिटी आनी और खुद को सोल्यूशन देना, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और एक ख्यालों को लिखने से ही होगा। अब दोस्तों पिछले पॉइंट से एक पॉइंट रिलेटेड है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, अपने ख्यालों को, सोच को करेक्ट करना, वो भी तथ्यों से। कई लोगों को मृत्यु का डर होता है, मुझे कोई बीमारी लग जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो अपने आप से बोलो कि क्या किसी मेडिकल रिपोर्ट ने मुझे बताया कि मेरी मृत्यु होने वाली है। करोड़ों लोग जी रहे हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन आपको ये डर क्यों सता रहा है? ये डर तो हर इंसान को होना चाहिए, आप ही को हो रहा है। तो अपने आप से बोलो, क्या मुझे किसी ने मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा लिख के दिया है? क्या मुझे कोई लाइलाज बीमारी हो गई है? क्या ये जो बीमारी जो मैंने किसी को होते देखी है, जिसकी वजह से मैं डर रहा हूं, ये पूरी दुनिया को हो गई है? करोड़ों में से एक को हो गई, और मैं अपने आप को इतना स्पेशल समझ रहा हूं कि मैं भी उन एक में से हूं, अज्यूम ही कर रहा हूं कि अगला टारगेट मैं ही हूं। बेसिस क्या है? बस सोच है। बस उस एक इंसान को देख लिया, उस बीमारी के बारे में पढ़ लिया, फिर बार बार उसको सोच रहा हूं, तो पूरी दुनिया ही वैसी लग रही है। एक चीज को बार बार सोचने से वो चीज लाखों बार आपके जीवन में आ जाती है, वो आपकी दुनिया बन जाती है। आपको लगता है कि दुनिया में है ही वही, वो आपके साथ हुआ है, इसलिए आप डर रहे हो, घबरा रहे हो। क्या भगवान ने मुझे बोला है कि बस अब तेरी मृत्यु होने वाली है? और तो भी मन ना माने तो बुजुर्ग लोगों के पास जाओ। 80-80 साल के लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अभी तो मुझे 10-20 साल और जीना है, मैं तो और जीऊंगा, एक लंबा जीवन जी के जाऊंगा, कोई डर नहीं। रूटीन में जीवन को जी रहे हैं, एक्टिव है, एनर्जेटिक है, और लंबा जीवन जीना चाहते हैं। वो नकारात्मक नहीं सोच रहे कि मेरी मृत्यु कब आ जाए पता नहीं, वो ये सोच रहे हैं कि मुझे जीना है, विल पावर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और आप कमजोर पड़ते जा रहे हो, उनसे सीख लो। कितने सारे बुजुर्ग लोग हैं, वो भी तो पूरा जीवन जी के आए हैं, तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। मैं अपने आज को क्यों खराब करूं? आज तो हेल्दी जीवन मिला हुआ है, सब सही हो रहा है, उस आज को खराब कर दूं उस कल के लिए जो अभी तक आया भी नहीं, जिसका कुछ पता ही नहीं। तो फैक्ट से, तथ्यों से, सोच से, एक्सपीरियंसेस से, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से उनको काउंटर करो, सही करो, करेक्ट करो, बार बार करो, तभी वो जाएंगे। इसके अलावा मृत्यु का डर लगता है तो ये सोचो कि मृत्यु क्या है? मैं तो जिए जा रहा हूं, जिस क्षण मृत्यु आएगी मुझे तो पता भी नहीं चलेगा, मैं तो चले जाऊंगा। जिस राह पर आज तक करोड़ों अरबों लोग जो भी पैदा हुआ है सब चले गए, उसी पे जाऊंगा। कोई अनोखी राह नहीं है, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा जहां पहुंचना है। वो पल आएगा, चले जाएगा, और उस पल तक अनगिनत पल मुझे जीने को मिल रहे हैं। इससे बड़ी प्रिविलेज, लग्जरी क्या हो सकती है? तो मैं जीऊंगा, अपने लिए जीऊंगा, अपना भला करूंगा, दुनिया का भला करूंगा, अच्छा जीवन जीऊंगा कि जब वो पल आए तो मुझे कोई अफसोस ना हो, कोई गिल्ट ना हो, पश्चाताप ना हो। ऐसा जीवन जीऊंगा, ये टारगेट बनाओ। दोस्तों, अपनी जीवन की समस्याओं के सेंटर पर अपने आप को देखो, लोगों पर मत देखो। हर चीज के लिए लोगों को ब्लेम मत करो, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। कई लोगों को आदत होती है, वो ब्लेम गेम खेलते हैं। एग्जाम में फेल हो गए, घर वाले आवाज बहुत करते थे, मेरे दोस्त लोगों ने मुझे भटका दिया, मेरे टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया। बिजनेस में फेल हो गए, मेरे एम्प्लॉय सही से काम नहीं करते थे, कस्टमर्स ने साथ नहीं दिया। अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए, फेलियर्स के लिए दूसरों पे इल्जाम लगाना छोड़ दो। चाहे उनकी जिम्मेदारी भी हो तो भी अपने आप को सेंटर में रखो कि मेरी भी कोई ना कोई गलती रही है और ऐसा होगा। और जब आप अपनी खुद की गलती देखोगे कि आपने क्या गलत किया, आप क्यों अपने दोस्तों के बहकावे में आ गए, आप क्यों नवाजों से डिस्ट्रैक्ट हो गए, अपने गोल से भटक गए, तो जब आप अपने आप को सेंटर पॉइंट पे रखोगे, अपनी गलती को देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तभी एक ऐसा फैसला ले पाओगे जिससे आप आगे सुधर पाओ, एक्शन ले पाओ, सही हो पाओ। वरना सिर्फ ब्लेम करते रहोगे, खुद को सुधार नहीं पाओगे, और बार बार वो फेलियर आपके सामने आता रहेगा और आप ओवरथिंक करते रहोगे। जिसको ब्लेम करने की आदत पड़ जाती है ना, वो सोचना नहीं छोड़ सकता,
छोटी से छोटी चीज होगी बस सोचता रहेगा उसकी वजह से हुआ है, वो परिस्थिति खराब थी इसलिए हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। हमेशा खुद को बीच में रखो, मेरी भी कोई गलती रही होगी, या खुद को बोलो मेरी कहानी ऐसी है तो हो गया, मेरी जो गलती है मैं उसको सुधारूंगा, आगे से नहीं करूंगा, इंप्रूव करूंगा, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, इतना मुझे जरूर करना है। और देखना जीवन में कैसे कैसे बदलाव आएंगे, इंप्रूव करोगे, आगे बढ़ोगे, सक्सेस मिलेगी, ओवर थिंकिंग कम होगी। और दोस्तों एंड में ये बोलूंगा, हर चीज का, हर इंसान का, हर रिश्ते का, हर सक्सेस का एंड पॉइंट देखना सीखो, एंड पॉइंट को विजुलाइज करना सीखो। हर जीवन का अंत होगा, सक्सेस का अंत होगा, हर कहानी का अंत होगा, हर स्टेज का अंत होगा, हर चैप्टर का अंत होगा। जो मिला है वो बिछड़ेगा, जो पाया है वो खो जाएगा, जीवन मिला है तो मृत्यु भी होगी। तो हमेशा सेपरेशन की, लेटिंग गो की, अलग होने की, बिछड़ने की इज्जत करो, सम्मान करो, उसे जीवन का उतना ही हिस्सा मानो जितना मिलना पाना है। सोच को ऐसा बनाओगे ना तो ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी, डरोगे नहीं। जिस इंसान को आपने गले से ही लगा लिया, अपना बना लिया, उससे डरोगे थोड़ी। डरोगे तब तक जब दूर हो, बच रहे हो, आंखें चुरा रहे हो। जाओ उसे अपने पास बुलाया, इधर आओ, आइए, गले से लगाया, इज्जत दी, समझा, अगली बार से डर निकल जाएगा। ऐसे सुधरेगी आपकी ओवर थिंकिंग। दोस्तों मुझसे बहुत लोग बार बार कहते हैं सर ओवर थिंकिंग पर, बहुत ज़्यादा सोचने पर आप बहुत सारी वीडियोस बनाओ। तो दोस्तों मैंने पहले भी बनाई है, आज भी बनाई है, आगे भी बनाता रहूँगा। कहने को बहुत कुछ है, मैं आपसे कहता रहूँगा। ऑल द बेस्ट।